अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशरवान तो कभी ये बात सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा साईं और बाबा साईं उसको बताए बगैर यहाँ पर शहर आ जाएंगे। मगर उन्होंने जैसे ही सुना कि फ़रा नौशरवान की ज़िंदगी में वापस आ गई है तो खुद को रोक नहीं पाए और पहली फुर्सत में शहर पहुंच गए नौशरवान से सब पूछने, क्योंकि वो नौशरवान को सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें कर सब सुनना चाहते थे। मगर उनका आना दुआ के लिए तो बहुत ही खुशी का सबब बना। दुआ उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो पहले भी जाना चाहती थी गांव, मगर नौशरवान उसको नहीं लेकर गया। यहाँ पर सास और ससुर ने भी दुआ का खुले दिल से वेलकम किया। कोई भी शिकवा, कोई भी गिला माइंड में नहीं रखा और दुआ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया। दुआ भी बहुत खुश थी कि उसके सास ससुर आए। अपनी सास के साथ बहुत सी दिल की बातें की तो सास ने कह दिया कि ठीक है, नौशरवान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम नौशरवान से, मगर फिर भी अपने शौहर पर नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कोई और तो नहीं उसको चुरा कर ले जा रहा। दुआ को अभी तो इन बातों की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी सास कहना क्या चाहती है, मगर आगे जाकर दुआ को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा कि आखिर उसकी सास उसको कहना क्या चाहती हैं। बहरहाल सास बहुत खुश है क्योंकि दुआ बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। उसको देखकर उसे एहसास हुआ कि नौशरवान का ये फैसला गलत नहीं था। दुआ वाकई ही इस काबिल है कि उसको महलों में रखा जाए। यही बात उन्होंने बाबा साईं से भी की कि दुआ बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बीवी है, मगर नौशरवान उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में होते हुए फ़रा के साथ टाइम स्पेंड करना ये कोई अच्छी बात नहीं। अभी यही बात कर रही होती है कि फ़रा की कॉल भी आ जाती है। बार बार नौशरवान को कॉल करती है कि आओ आओ आओ, मगर नौशरवान कह देता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि अम्मा साईं और बाबा साईं आए हुए हैं। ये बात सुनकर फ़रा को काफ़ी गुस्सा आता है और आई हेट यू गजनवी कहकर कॉल बंद कर देती है। ये सारी बातें अम्मा साईं सुन लेती है और नौशरवान से बात करना चाहती है, इसीलिए तो नौशरवान को अपने कमरे में बुला लेती हैं। अम्मा साईं और बाबा साईं दोनों नौशरवान को अपने पास बिठाते हैं और उससे बात करते हैं कि आखिर फ़रा तुम्हारी ज़िंदगी में अब क्या करने आई है, जबकि वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी थी। हमारा उससे सारा कुछ ख़त्म हो गया, हर रिश्ता तुमने और उसने तुमसे तोड़ दिया, फिर अब क्या करने आई है वो। अब उसका तुम्हारी ज़िंदगी में आना कोई ऐसी अच्छी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, क्यों तुम उसको धोखा दे रहे हो। मगर नौशरवान दुआ को धोखा नहीं दे रहा, ये नौशरवान का कहना है, मगर नौशरवान दे तो धोखा ही रहा है, क्योंकि जब फ़रा के साथ होता है तो फ़रा तो दुआ की कॉल भी नहीं पिक करने देती नौशरवान को। साथ ही साथ जब दुआ उनके लिए चाय लेकर जा रही होती है तो दुआ अम्मा साईं और बाबा साईं की सारी बातें सुन लेती है। तब दुआ को एहसास होता है कि मेरी सास मुझे क्या कहना चाह रही है कि अपने शौहर पर नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो आपसे जितनी भी मोहब्बत करता है, आदमियों का बहकते हुए टाइम नहीं लगता। और ये बात 100% सही है। पहले तो दुआ नौशरवान पर बहुत यकीन करती थी, यकीन तो अब भी बहुत ज़्यादा करती है, मगर अब साथ साथ वो नौशरवान पर नज़र भी रखेगी कि आखिर वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी कॉल आ रही है और किसके साथ टाइम गुजार रहा है। दुआ इस सारे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। वो कोई चीहो पुकार नहीं करेगी और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से इस बात को भी सुलझाएगी और फ़रा को नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी। अब तो उसके साथ अम्मा साईं और बाबा साईं का साथ भी है, जो कि बिल्कुल फ़रा को नापसंद करते हैं और वो चाहते ही नहीं कि फ़रा कभी नौशरवान की ज़िंदगी में आए। ना वो ये सब पहले चाहते थे और ना ही वो ये सब अब चाहते हैं, क्योंकि फ़रा उनको सख्त नापसंद है। अब आगे आगे हम देखेंगे कि सरफराज का भांडा भी फूटने ही वाला है। यहाँ पर सरफराज की बहन का रिश्ता तो आ गया, मगर रिश्ता उसको पसंद नहीं। जब ये बात फ़िज़ा करेगी सरफराज से तो काफ़ी हंगामा मचेगा। अब जैसे ही फ़िज़ा के करैक्टर को बहुत ज़्यादा आगे किया जा रहा है हाइलाइट्स में, तो बहुत ही जल्द दुआ और फ़िज़ा आमने सामने होंगी सरफराज के। तब उसने ये जो मुंह पे खौल चढ़ाया हुआ है सब उतर जाएगा, मगर उससे पहले सरफराज को पता चल भी जाएगा कि आखिर दुआ कौन है, नौशरवान गजनवी की बीवी जिसके ऑफिस में काम करता है सरफराज। तो ऐसा करके वो नौशरवान से काफ़ी पैसा भी हड़पेगा, मगर इन बात में थोड़ा सा टाइम बाकी है। बस थोड़ी ही एपिसोड के बाद हम देखेंगे सरफराज का और फ़रा का इंजाम। मगर ये देखने के लिए
और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।